प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदा मुफव्वल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। मुंबई के मरौल में स्थित ये भव्य संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया और इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदा मुफव्वल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। और इस संस्थान के बारे में बताएं, ये भव्य संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने दाऊदी बोहरा समुदाय के शैक्षणिक इंस्टीट्यूट कैंपस का भी उद्घाटन किया। ये चौथा बड़ा कैंपस है और प्रधानमंत्री यहाँ पर बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफव्वल सैफुद्दीन के साथ परिसर का उद्घाटन करते हुए और इस मौके पर उन्होंने बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों से भी बातचीत की। ये संस्थान मुंबई के मरौल में स्थित है। ये भव्य संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है। प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए, वहां पर लोगों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। बोहरा समुदाय के तमाम गणमान्य लोगों के साथ और उनके सर्वोच्च नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये भव्य संस्थान अल-जामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है।
दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सर्वोच्च नेता और गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करते हुए और जो परिसर है प्रधानमंत्री ने उसका निरीक्षण किया। उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस वक्त के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद जब इस समुदाय के लोगों के साथ यहाँ पर इस भव्य कैंपस का निरीक्षण किया और वहाँ मौजूद लोगों के साथ बातचीत की। दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता उन्हें बताते हुए इस परिसर के बारे में, प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण किया। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके साथ प्रधानमंत्री इस कैंपस का निरीक्षण करते हुए, इस संस्थान का निरीक्षण करते हुए, नए परिसर के निरीक्षण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, समझते हुए, देखते हुए और निरीक्षण करते हुए पीएम मोदी ने अलजामिया तुसैफिया के नए परिसर का आज उद्घाटन किया मुंबई में और वहां पर बोहरा समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुंबई को 2 वंदे भारत की सौगात दी। इसके साथ ही 2 लिंक परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ आस्था के केंद्रों का भी विकास, आस्था के केंद्रों तक कनेक्टिविटी, और जब आस्था के और शिक्षण के केंद्रों की बात करते हैं तो उस दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस कैंपस का उद्घाटन, जो कि अलजामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस है, वहाँ पर बोहरा समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। समुदाय के सर्वोच्च नेता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब परिसर का निरीक्षण किया तो उस वक्त समुदाय के प्रमुख लोग प्रधानमंत्री के साथ इस परिसर के निरीक्षण के वक्त प्रधानमंत्री को बताते हुए और प्रधानमंत्री भी वहां पर निरीक्षण करते हुए। तो ये भव्य कैंपस है, चौथा कैंपस है अलजामिया तुसैफिया अरबी एकेडमी का चौथा कैंपस, और प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। बेहद आत्मीय ये दृश्य जब प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता के साथ मिले। प्रधानमंत्री ने इस परिसर का निरीक्षण भी किया और वहां पर गणमान्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। और ये दृश्य उस वक्त के हैं जब बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। बेहद आत्मीय ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये भव्य संस्थान अलजामिया तुसैफिया अरबी अकादमी का चौथा कैंपस है। प्रधानमंत्री ने आज इस नए परिसर का उद्घाटन किया। ये दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है और चौथा कैंपस है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। और इस मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समुदाय के बीच काफ़ी मजबूत रिश्ता रहा है और पीएम मोदी कई मौक़ों पर इस समुदाय की देशभक्ति की तारीफ भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिलता है, प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं इस समुदाय के लोगों के साथ। दाऊदी बोहरा समुदाय के शिक्षण संस्थान के मुंबई के अलावा 3 और कैंपस सूरत, कराची और नैरोबी में है। और ये चौथा कैंपस विशाल और भव्य कैंपस बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में अल-जामिया तुस्सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च नेता उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इसका निरीक्षण किया, वहां पर गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात की। बेहद आत्मीय दृश्य प्रधानमंत्री के दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ मुलाकात के वक्त। प्रधानमंत्री वहां पर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए उनके सर्वोच्च नेता के साथ। और प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उससे देश को आगे बढ़ाना है। और उसी दिशा में बेहद महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके सर्वोच्च नेता उनके साथ मौजूद हैं और बेहद गहराई से प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। ये उस वक्त के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री ने इस परिसर का दौरा किया, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और वहाँ पर जो इस समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत भी की। बेहद भावपूर्ण ये पल कहे जा सकते हैं। बेहद आत्मीय मुलाकात प्रधानमंत्री की दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ। बोहरा समुदाय की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कारोबार और व्यवसाय से जुड़े हैं। इंदौर, उज्जैन और बुरहानपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब भी मौका मिलता है इस समुदाय के लोगों से मिलते हैं। 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया था और ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस समुदाय की बात करें तो आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा इस समुदाय की रही है और प्रधानमंत्री इस समुदाय के लोगों से एक बार फिर से मुलाकात करते हुए उनके साथ ये जो नया परिसर है, ये भव्य कैंपस है, शैक्षणिक संस्थान अल-जामिया तुस्सैफिया का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और उसके बाद वहाँ पर इसका निरीक्षण भी किया और वहाँ पर जो इस समुदाय के लोग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने पीएम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण के वक्त वे मौजूद रहे। उनके साथ ही इस समुदाय के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सभी से मिलते हुए, बातचीत करते हुए और ये दृश्य बेहद आत्मीय है जब प्रधानमंत्री उनका हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। बेहद आत्मीय और भावपूर्ण दृश्य ये कहे जा सकते हैं और प्रधानमंत्री का इस समुदाय से जो संबंध है उसको भी ये दृश्य दिखाते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है अल-जामिया तुस्सैफिया।
ये चौथा कैंपस है जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री। इंदौर में भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने बोहरा समुदाय की देशभक्ति, कारोबार में ईमानदारी की भी तारीफ की थी। सगला सी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी जगहों पर बैठी जाइए। प्लीज़ बी सीटेड। मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे साहेब, द ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब અને તમામ મહેમાન આઈઝા સગલાનો તહે દિલથી આ અલ-જામિઅતુ સૈફિયા મરોલના સાહત કેમ્પસમાં ઇસ્તિકબાલ કરીએ છીએ, વેલકમ કરીએ છીએ। આજની આ મુબારક મહેફિલને અલ કુરાનુલ મજીદ नी तिलावत से शुरू करिए। तिलावत करसे डॉक्टर सैयदना साहेबना फर्जन हाफिजुल कुरान शहजादा हुसैन भाई साहेब बुरहानुद्दीन साहेब। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قالا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. અલ-જામિયાતુ સૈફિયાના તોલોબા સ્ટુડન્ટ્સ નસીહત શિખામણની વાતો તિલાવત કરશે. એની બે મિસાલ એક્ઝામ્પલ આપશે. પહેલી મિસાલ સુરતમાં અલ-જામિયાતુ સૈફિયાના બનાવનાર સૈયદના અબ્દે અલી સૈફુદ્દીન સાહેબની છે, જેમાં ઇલ્મ વ તાલ્લુમ નોલેજ એન્ડ લર્નિંગ વાસ્તે શિખામણ છે. અને બીજી મિસાલ ડૉક્ટર સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબના દાદાજી ડૉક્ટર સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન સાહેબની છે, જેમાં લોકો સાથે ભલાઈ કરવાની અને અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સમાં તાલીમ હાસિલ કરવાની શિખામણ છે.
હવે દાઉદી બોહરા કોમના રહેબર હિઝ હોલીનેસ ડૉક્ટર સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબને અરજ કરીએ છીએ કે આપ સગલા હાજરીન આઇઝાને ખિતાબ કરે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही अस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सल्लल्लाहु अला रसूलिल अकरम सय्यद मोहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व असहाबिहि वसल्लम. इज़्ज़त महाब प्राइम मिनिस्टर साहेब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुअज़्ज़ज़ चीफ मिनिस्टर साहेब, मुअज़्ज़ज़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहेब, हुकूमतना अराकीन, मेहमान इनानानी किराम और जामियतुस सैफियाना तलबत, मुमिनीन मुमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हमारा वास्ते बेहद खुशीनो दिन है केम के आजे हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर साहेब हमारा इजन ने कबूल करीने पोतानी कीमती वक्त आपीने जामियतुस सैफियानी ओपनिंग में हमारा हौसला अफजाई वास्ते तशरीफ आया है. एना वास्ते हमें आपना खूब ज आभारी है અને હુકુમતના અરાકીન અને મહેમાનોનો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. જામિયતુસ સૈફિયાની શરૂઆત 220 વર્ષ પહેલે ગુજરાતના સુરત શહેરમાં તકદ્દુસ મહાબ સૈયદના અબ્દેલી સૈફુદ્દીનીએ કીધી. એની બીજી 2 બ્રાન્ચ હિન્દુસ્તાનના બહાર છે અને ચોથી બ્રાન્ચની ઓપનિંગ આજના મુબારક દિનમાં આપના હાથ પર થઈ રહી છે. श्री मोदी जी साहेब मारा वालिद बुजुर्गवार तकद्दुस माफ सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन जमानसी दाऊदी बोहरा कौमनु आपना साथ गहरो रिश्तो रह्यो छे. ये मोहब्बतनो रिश्तो आज भी बरकरार है અને આ रिश्तो हजी खिले एवी हमारी दिली इच्छा है. અને खास करीने आप इंदौर में अशारा मुबारकाना अवसर पर हमारा साथी शरीक थया, जेमा हमें हमारा पैगम्बर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ना नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला में जो मुसीबत उतरी एने याद करिए छे. अने आजे आ खुशीना मौके पर आप हमारा साथे छो. आप हमारी खुशी अने गमी बे में शामिल थाव छो. एना वास्ते हमें आपनो तहे दिल से शुक्रगुजार छे. इल्मना वास्ते सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ना वसी मौलाना अली अलैहिस्सलाम एम फरमायु है कि कुल्लु बिआइन यदीक़ु बिमा जुइल फीहि इल्ला बिआल इल्म फइन्नहु यत्तसि. हर एक वासन एमां जे चीज मुकाई है एना से ये वासन भराई जाय छे, लेकिन इल्मनु वासन के जे दिल अने दिमाग है ये कोई दिन भरातु नहीं, हमेशा मोटू थाया करे छे. तो इल्म सीखनार में हर खूबी ने हासिल करवानी, हर कल्चर ने समझवानी, हर अच्छा विचार ने समावानी अने हर इंसानी कदर करवानी ताकत वधती जाय छे. हमारा नज़दीक तालीम और तरबियतनु आ फलसफो है अने फलसफासी जामियतुस सैफियाना स्टूडेंट्स इल्म पढ़ीने भला इंसान बनीने कौम अने समाजना आगेवान बने छे ताकि सगलानी दिलो जान सी खिदमत करे. प्राइम मिनिस्टर साहेब आप ये भी हिंदुस्तान G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर खूब संदेश आपो छे. अखीर में अल्लाह ताला जी दुआ करिए छे कि आ जामियतुस सैफिया अने हिंदुस्तान इल्म तालीमी सगली दर्जगाहो खूब तरक्की करे
અને હિન્દુસ્તાન એક એક બચ્ચાને તાલીમ મિલે. આ મુંબઈ શહેર, મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ અને હિન્દુસ્તાન હર મેદાનમાં ખૂબ આગે વધે. આલમમાં અમનો અમાન કાયમ રહે. તમામ ખુદાના બંદાઓ હિલી મિલીને રહે. અલ્લાહ તાલા હિન્દુસ્તાની ખિદમત વાસ્તે अपना प्राइम मिनिस्टर साहेबની તંદુરસ્તી સાથે લંબી ઉંમર આપે. ને हमारा તમામ મહેમાન કિરામ, મારા કૌમના ભાઈઓ અને બહેનો, દોસ્તો અને છોટા મોટા ફરજંદોને આબાદ શાદ રાખે. અમે હિન્દુસ્તાનમાં વર્ષોથી છે અને ઘણા ખુશહાલ હિન્દુસ્તાનમાં અમે છે. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. હવે દાઉદી બોહરા કોમ અને અલ જામિયાતુ સૈફિયા મરોલ મુંબઈની ઇમારતના મુતાલ્લિક રિલેટેડ એક ડોક્યુમેન્ટરી બતાવવામાં આવે છે. Al Jami'atu Sayfiyya Arabic Academy is more than an educational institute. It is the beating heart of the Dawoodi Bohra community. The bricks and stones of these magnificent buildings are bound not by mortar, but by the values and ideals of the Dawoodi Bohra faith that have flourished in this ancient land of India since time immemorial. The new Mumbai campus of Jamia is a testimony to this tradition and a tribute to our ancestral land. The origins of the Mumbai Jamia trace back to Gujarat, where the Dawoodi Bohra faith first took root in Hindustan. After centuries in Arabia, Egypt, and Yemen, the seat of the community's leadership moved to South Asia. The ancient city of Sidhpur bore witness to the first Da'i in India. As the Da'is moved across Western India in subsequent years, small centers of learning were founded. But it was not until 1810 when this tradition of learning was institutionalized in the form of what is today known as Al-Jami'atu Sayfiyya. The 43rd Da'i, Sayyidina Abd Ali Saifuddin, established this academy in Surat, next to his own residence, signifying the importance he gave to knowledge and to those who pursue it. Following the traditions of their predecessors, the 51st Da'i, His Holiness Sayyidina Tahir Saifuddin, and the 52nd Da'i, His Holiness Sayyidina Muhammad Burhanuddin, nurtured Jamia. They renovated its buildings, added new campuses, and most importantly, championed a philosophy of learning that brought harmony between tradition and modernity. It had always been a desire of the previous Sayyidnas to establish an academy in Mumbai like the one in Surat, and so it was destined for Sayyidina Muhammad Burhanuddin to fulfill that desire. Today, his son and successor, Sayyidina Mufaddal Saifuddin, has brought his predecessors' aspirations for Mumbai as well as the Bohra community to fruition. In Mumbai, Jamia's buildings stand tall, nestled in the hills of Andheri. This new campus is a center of learning. It is a welcoming home for its students. It is a sacred space where minds are shaped, character refined, and faith fortified. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi guides us that love for one's country is integral to faith and that all of humankind is a single family. In that spirit, Jamia produces faithful graduates dedicated to serving their communities and countries with love, conviction, and sincerity.
These values and sense of service are the reason why Jamia is the driving force behind His Holiness's various initiatives for the betterment of India and all of humanity. Jamia graduates have the honor of leading the Bohra community's participation in the government's numerous programs to help those in need, whether it is empowering society's marginalized or cleaning the nation's water bodies. The Dawoodi Bohra community and Jamia stand ready to assist the Honorable Prime Minister in all that he has aspired for the country. Your Excellency, you have long been a friend of the Dawoodi Bohra community. It was 2 decades ago when you visited our Surat campus where we first had the opportunity to share with you our traditions of learning and culture of service. We thank you for your continued trust, counsel and respect. Sayyidina Muhammad Burhanuddin valued your friendship and spoke fondly of you, as do you of him. ઘણા ટાઈમ પછી મિલા મુમિનીનની જમાત આજે ઇમામુઝ્ઝમાનની સાલગીરાના દિનમાં અમારી ખુશીમાં શરીક થવાને ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ હાજર થયા છે અને અમારી ખુશીમાં વધારો કીધો છે. ગુજરાતને વેપારમાં, તાલીમમાં અને હર તરે અપલિફ્ટમેન્ટ કરવામાં આપનો ઘણો મોટો હિસ્સો છે. ખુદા તાલા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબને આ મુલ્કની ખિદમતમાં સેહત અને લંબી ઉંમર અતા કરે. પાછા મળી છે, પાછા કોઈ વખત મળજો. મુંબઈમાં બી આવો છો ને? Throughout the years, you joined him in times of difficulty and celebration, consistently offering your support. This close bond continued to grow until Sayyidina Burhanuddin's sad passing, after which his son and successor, His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, took on the mantle of leadership and inherited this decades-old friendship. Your Excellency, your affinity to the community and respect of our faith was made all the more apparent in your participation in remembering the sacrifice of Nabi Muhammad's beloved grandson, Imam Hussain. You often speak of us and highlight our role in contributing to India's cultural diversity. Wherever you travel, you acknowledge us and honor us with your recognition. Your presence here today is yet another sign of your friendship, and we are honored to welcome you to Mumbai and to this new campus of our 2 centuries-old institution. This year, with its unifying mantra of one earth, one family, one future, Jamia too reflects upon the inherent harmony that connects us all. Its very name, Jamia, means to bring together. Jamia aims to incorporate the many into the one and the big into the small. By bringing together the essence of the Da'i, the people of the community and the spirit of the nation into one harmonious entity, Jamia becomes the embodiment of the unity and harmony that India stands for today.
अल मोहतरम अल मुवक्कर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साहेब ने गुजारिश करिए छे कि आप हाजिरीन आइज़ा ने एड्रेस करें। His Holiness सैयदना मुफद्दल जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मान्यवर महानुभाव, आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमायत उस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट,
नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदा साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमायत उस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले हिज होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं, वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है,
तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है जी। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी मिशन के साथ अल जमायातुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा। इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में यूनिवर्सिटीज भी खुली है। मेडिकल एजुकेशन जैसी फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप देखिए 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। बीते 8 वर्षों में देश में, और एक खुशी की बात है, देश में हर सप्ताह एवरी वीक एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज खुले हैं। एवरी वीक। ये स्पीड और स्केल इस बात के गवाह है कि भारत उस युवा पीढ़ी का पुल बनने जा रहा है जो विश्व के भविष्य को दिशा देगी। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हमारे आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता बनी रह सकती है। इसलिए देश ने शिक्षा व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया है। ये बदलाव है
एजुकेशन सिस्टम में स्थानीय भाषा को महत्व देना। अब हम देख रहे थे सारा गुजराती में जिस प्रकार से कविता के माध्यम से जीवन के मूल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की। मातृभाषा की ताकत, मैं गुजराती भाषी होने के कारण बहुत शब्दों को से ऊपर उस भावना को पकड़ पा रहा था, मैं अनुभव कर रहा था। साथियों, गुलामी के समय अंग्रेजों ने इंग्लिश को ही शिक्षा का एक पैमाना बना दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हम उस हीन भावना को ढोते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब के बच्चों को, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग को हुआ। प्रतिभा होने के बाद भी उन्हें केवल भाषा के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी स्थानीय भाषा में की जा सकेगी। इसी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बदलाव किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने पेटेंट इकोसिस्टम पर काम किया और पेटेंट फाइल करने को आसान बनाया है। आज आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों में पहले से कई ज्यादा संख्या में पेटेंट फाइल हो रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उपयोग होने लगा है। अब युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे हमारे युवा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था। इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था। लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे। साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है।
यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं, और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर विश्व के सामने सामर्थ्यवान होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वहन करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी कामना और इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया। सैयदना साहब का विशेष प्यार रहा है। पार्लियामेंट चल रही थी, फिर भी मेरे लिए यहां आना उतना ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए मुझे आज आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. His Holiness Dr. Sayyedna Sahib, Honorable Prime Minister સાહેબ ને હડિયો પેશ કરીને એનું ઓનર કરે છે, તકદીર કરે છે. सगला प्लीज अपनी जगह पर खड़ा रहिए. Request all to stand to bid farewell to the honorable guests. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे मुंबई से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई की यात्रा पर हैं और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अल जामियातुस सैफिया अरबी एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन किया और अब वो अवलोकन